किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन आज दिनांक 23 दिसंबर 2022 को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने की, जिनका स्वागत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर शून्य बिपिन पुरी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण शून्य प्रथम शून्य सरकार उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रबोधन में मेडल एवं अवार्ड प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि आपने जिस पेशे को चुना है वे इकाई जीविकोपार्जन का माध्यम नहीं बल्कि मानव सेवा का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जेएमयू का इतिहास बहुत गौरवशाली है। उन्होंने कहा आप सब डॉक्टर्स नर्सेस के कार्यों की बदौलत ही हम सबका एवं उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ता है। उन्होंने स्टैनफोर्ड द्वारा प्रकाशित टॉप डॉक्टर्स की सूची में लखनऊ शून्य प्रथम शून्य के 23 व उनमें सम्मिलित 10 के जेएमयू डॉक्टर्स की भी प्रशंसा की। माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश से अंगदान हेतु जागरूक होने की अपील की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण शून्य प्रथम शून्य सरकार ने मेडल से अलंकृत सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने पास आउट डॉक्टर्स को मरीजों से ज्यादा बात करके डायग्नोज करने की सलाह दी। एक चिकित्सक के पास मरीज बेहद तनाव और दुखी होकर आता है और इस विश्वास के साथ आता है कि आप ही उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं। इस अवसर पर माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अपने प्रबोधन में मेडल एवं अवार्ड प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी और कहा कि छात्रों से पहले उनके माता पिताओं को बधाई, जिन्होंने कितनी मेहनत करके आप सबको इस पढ़ाई के योग्य बनाया। माननीय राज्यपाल ने कहा माता पिता को हमेशा याद रखें एवं आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, यही असली गोल्ड मेडल है। उन्होंने आवश्यकताओं को बताया, ऑर्गन डोनेशन करके नए जीवन देने का आग्रह किया। माननीय कुलाधिपति जी द्वारा कार्यक्रम में शामिल होनहार बेटियों बहुत बहुत बधाई दी गई व उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर जेएमयू कुलपति जनवरी शून्य डॉक्टर शून्य बिपिन पुरी द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ में कुलपति जी द्वारा स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विगत 1 वर्ष में चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा चिकित्सा विश्वविद्यालय गतिशील मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे करिश्माई स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और मयंकेश्वर शरण सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा आपकी करुणा, व्यावसायिकता और बड़े पैमाने पर सभ्य समाज के साथ गहरे जुड़ाव के लिए आप सभी का गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। आपके गतिशील नेतृत्व में यूपी राज्य में स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा और चिकित्सा शिक्षा में कई गुना सुधार हुआ है। इतनी कम समय में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में सुधार लाने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेजों की संख्या को दोगुना करना, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, पीजी और पोस्ट डॉक्टोरल पाठ्यक्रमों को बढ़ाना और बॉन्ड देनदारियों को स्थापित करना एक दुर्जेय और अत्यंत प्रशंसनीय कार्य रहा है। उन्होंने बताया कि जेएमयू 1905 में बनाया गया था और पिछले कुछ वर्षों में शिक्षाविदों, अनुसंधान और रोगी देखभाल में योगदान के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिष्ठा हासिल की है। एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच ने अक्टूबर 1911 में तत्कालीन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 31 छात्रों के साथ प्रवेश किया। तब से जेएमयू ने 30,000 से अधिक पूर्व छात्र दिए हैं, जो इस कॉलेज का गौरव है और भारत और दुनिया भर में चिकित्सा पेशे की सेवा कर रहे हैं। अब हम 50 भवनों और 4 संकायों चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल और नर्सिंग में 55 से अधिक शिक्षण विभागों के साथ भारत में सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय हैं। हमारा वार्षिक सेवन 250 मेडिकल और 70 डेंटल अंडर ग्रेजुएट, 100 नर्सिंग अंडर ग्रेजुएट, 445 पैरामेडिकल छात्र, 300 से अधिक मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट और 40 से अधिक सुपर स्पेशलिटी प्रशिक्षु हैं।
इसके अलावा विधि विभाग एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम भी चला रहा है। किसी भी समय विश्वविद्यालय में लगभग 400 फैकल्टी, 750 रेजिडेंट डॉक्टर और 5000 कर्मचारी होते हैं। गांधी मेमोरियल और संबद्ध अस्पतालों में किसी भी समय भर्ती ऑन बेड रोगियों की एक समान संख्या के साथ 4000 से अधिक कार्यात्मक बिस्तर हैं और प्रतिदिन ओपीडी में आने वाले लगभग 6000 नए रोगियों का आगमन हो रहा है। संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के माध्यम से अखिल भारतीय रैंकिंग की घोषणा के माध्यम से आई, जिसमें KGML को 2022 में 11वें सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थान के रूप में स्थान दिया गया था। इंडिया टुडे ने वर्ष 2022 में हमारे संस्थान को MBBS शिक्षा के लिए देश में 7वां सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज और पूरे देश में BDS शिक्षा के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज घोषित किया। आउटलुक पत्रिका ने इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय को MBBS के लिए चौथा सर्वश्रेष्ठ और BDS शिक्षा के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। स्वास्थ्य एक राष्ट्र निर्माण की रणनीति है। वर्ष 2022 में इस प्रमुख संस्थान ने बड़ी प्रगति की है। माननीय मुख्यमंत्री वक्ष शल्य चिकित्सा विभाग और संवहनी शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा 2 नए विभागों का निर्माण और उद्घाटन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ब्लड बैंक में पैथोजन रिडक्शन उपकरण की स्थापना और उद्घाटन किया गया। यह पूरे एशिया में स्थापित होने वाली पहली ऐसी मशीन है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग को राज्य रक्तदान समिति द्वारा यूपी में अधिकतम रक्त संग्रह के लिए प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। पिछले साल विभिन्न सुविधाओं का विकास और उद्घाटन किया गया। इनमें ट्रॉमा सेंटर में एक फायर रैम्प, एक उन्नत डायबिटिक रेटिनोपैथी केयर सेंटर, एक ट्रांजिट नर्सिंग हॉस्टल, खदरा ब्लॉक और बाल चिकित्सा विभाग के लिए CSR के तहत LG इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा दान किए गए चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में माननीय राज्यपाल द्वारा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया। KGMU गूंज एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन न केवल राज्य में बल्कि उत्तरी भारत में किसी भी मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला अपनी तरह का पहला स्टेशन है। शुरुआत में विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन कार्यक्रम सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रसारित किए जाते थे और अब इन्हें विस्तारित घंटों में स्ट्रीम किया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें सम्मानित किया गया है। शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किंग जॉर्ज का चिकित्सा विश्वविद्यालय को क्रेन, यूनाइटेड किंगडम से पूरे भारत में 09 केंद्रों के बीच को क्रेन व्यवस्थित समीक्षा और मेटा विश्लेषण के आधिकारिक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में संबद्ध था। यह समारोह 771 MBBS और BDS स्नातकों, 366 MD/MS, 57 DMMCH, 22 MDS, 16 PhD, 285 BSc नर्सिंग, 29 पोस्ट BSc नर्सिंग, 75 MSc नर्सिंग की अकादमिक सफलता और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। 21 BSc था, 5 BSc रेडियोथेरेपी और 7 MPhil KGMU और इसके 16 संबद्ध मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज। इस चालू शैक्षणिक वर्ष में मैं पास आउट छात्रों और उनके गर्वित माता पिता को उनकी सफलता पर और पदक विजेताओं को उनकी जीत और उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। ये कार्यक्रम हमारे पूर्व छात्रों, जॉर्जियाई पूर्व छात्रों के साथ एकजुटता, जुड़ाव और बंधन बनाने का भी एक अवसर है, जिस पर हमें गर्व है। मां शून्य कुलपति जी ने बताया। सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने गोद लिए गए 10 गाँवों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। माटी, बंथरा, गौरी, नटकुर, अमौसी, दरोगा खेड़ा, अंबरपुर, पहाड़पुर, बानी, मुलाई खेड़ा। नियमित स्वास्थ्य शिविरों के अलावा विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। गतिविधियों में से कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय माटी में सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता गतिविधियां थीं। पहाड़पुर गांव और बनी गांव में मलेरिया जागरूकता कार्यक्रम। पिछले 1 साल में हमीरपुर में VHSNT ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस कार्यक्रम। सिकंदरपुर गांव, बंथरा में स्तनपान जागरूकता सप्ताह और रेबीज जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। माटी में एक किशोर स्वास्थ्य शिक्षा सत्र आयोजित किया गया, जहां छात्रों ने बहुत उत्साह से सांप और सीढ़ी खेल खेला और एक अभिनव तरीके से मलेरिया के बारे में क्या करें और क्या न करें के बारे में सीखा। विनायक सिंह स्टेडियम, दादुपुर में सरोजिनी नगर, लखनऊ में ब्लॉक स्तर का एक भव्य खेल आयोजन किया गया।
विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 500 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें से कई ने अपने क्षेत्रों में पुरस्कार जीते और अपने संस्थानों का नाम रोशन किया। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं के उत्थान की गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए एक पोस्टर गैलरी के साथ मनाया गया, जिसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल द्वारा 6 मार्च 2022 को भी किया गया था। स्नातक और सम्मानित अकादमिक रूप से विश्वविद्यालय ने छलांग और सीमा से प्रगति की। शैक्षणिक वर्ष 2022 से 2023 के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा कई नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई। डीएम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, डीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डीएम मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में पोस्ट डॉक्टोरल पाठ्यक्रम और एमडी आपातकालीन चिकित्सा एमएस ट्रॉमा सर्जरी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, एमडी फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जरी, सामान्य पैथोलॉजी में एक शैक्षणिक वर्ष में 61 सीटों की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। माननीय चांसलर मैडम ने नवीन समाधान प्रदान करने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ वर्तमान प्रबंधन की जटिलताओं को हल करने में हमारी मदद की। उनके निर्देशन में सभी स्थायी कर्मचारियों और फैकल्टी के लिए एक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित की गई और उसे क्रियाशील बनाया गया। उपस्थिति के अंकन की सुविधा के लिए पूरे परिसर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 110 मशीनें, उंगली और या चेहरा पहचान स्थापित की गई हैं। वित्त विभाग के सहयोग से उपस्थिति को वेतन से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। फैकल्टी और स्थायी कर्मचारियों दोनों के लिए ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन प्रणाली मानव संपदा पोर्टल अब पूरी तरह से लागू है। फाइल प्रबंधन की ई ऑफिस प्रणाली भी विश्वविद्यालय के कई प्रशासनिक कार्यालयों में पहले से ही सफलतापूर्वक की गई फाइल संचलन की कुछ श्रेणियों के साथ शुरू हो गई है। सभी फैकल्टी और स्थायी कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक जनसांख्यिकी भरने के साथ ही सर्विस बुक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। माइल ऑफ फिंगरटिप पर माई लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं के स्मार्टफोन पर ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए माइल ऑफ टेक मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म पेश किया गया था, जिससे वे कहीं से भी 24/7 लाइब्रेरी तक पहुंच सकते हैं। हम स्वस्थ भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। समय की मांग है कि चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ाया जाए ताकि हम तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठा सकें। वर्ष 2021 से 22 में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से बाह्य वित्त पोषण के साथ 37 विभागों में 239 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 171 सरकारी थे। प्रायोजित एजेंसियां 21 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां प्रायोजित थीं और 47 उद्योग प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं थीं। कुल वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के दौरान बाह्य निधि के रूप में 24.36 करोड़ प्राप्त हुए। 1 सितंबर 2022 को नवाचार और उद्यमिता के लिए एक नए केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। यह स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन सिनर्जाइजिंग हेल्थकेयर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप शाइन GMU और IIT कानपुर का एक संयुक्त सहयोगी उद्यम है और इसे वित्त पोषित किया गया है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग अगले 5 वर्षों की अवधि में SIB शाइन का लक्ष्य 50 फेलो को प्रशिक्षित करना और 15 से 20 मेडाटेक स्टार्ट अप कंपनियों को बनाने में मदद करना है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एक उन्नत माइकोलॉजी डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। विदेशी KGMU के पूर्व छात्रों के सहयोग से एक सटीक चिकित्सा केंद्र भी अब काम कर रहा है। KGMU को वर्ष 2021 में स्टैनफोर्ड मूल्यांकन द्वारा शीर्ष 2% वैश्विक वैज्ञानिकों में फैकल्टी होने पर गर्व है। प्रोफेसर रश्मि कुमार, सेवानिवृत्त, बाल रोग विभाग, प्रोफेसर शैली अवस्थी, प्रमुख, बाल रोग विभाग, प्रोफेसर RK गर्ग, प्रमुख, न्यूरोलॉजी विभाग, प्रोफेसर अमिता जैन, प्रमुख, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, प्रोफेसर सूर्यकांत, प्रमुख, श्वसन चिकित्सा विभाग, प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी, प्रमुख, जैव रसायन विभाग, प्रोफेसर राजेश वर्मा, न्यूरोलॉजी विभाग, प्रोफेसर दिव्या मेहरोत्रा, ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग, डॉक्टर सुजीत कुमार कार, मनोरोग विभाग। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एक बौद्धिक संपदा नीति का मसौदा तैयार किया गया और विश्वविद्यालय में लागू किया गया। यह IP नीति विश्वविद्यालय में कार्यरत संकाय, कर्मचारियों, छात्रों और शोधकर्ताओं द्वारा बनाई गई सभी बौद्धिक संपदा, पेटेंट और कॉपीराइट के स्वामित्व और राजस्व साझा करने के लिए नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करती है।
उन्होंने क्लिनिकल केयर में उत्कृष्टता के बारे में बताया कि पिछले वर्ष आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,700 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए। विभिन्न रोगी देखभाल पहलों में शामिल हैं प्लास्टिक सर्जरी विभाग में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला खोली गई है। क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग ने प्रत्येक शनिवार को भारत में अपनी तरह का पहला प्रिवेंटिव हेमेटोलॉजी क्लिनिक शुरू किया है। कोविड महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग द्वारा स्टेम सेल प्रत्यारोपण को फिर से शुरू किया गया है। सामुदायिक चिकित्सा विभाग ने ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र बंथरा में विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू की। चिकित्सा, बाल चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, दंत चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, ओटोरिनोलॉजी, मनोरोग, जेरिएट्रिक वेलनेस क्लिनिक, अन्य विभागों के आउट पेशेंट क्लिनिक में भाग लेने वाले वृद्ध वयस्कों के लिए रेफरल में आसानी के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण मशीन माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभाग ने NABLISO 15189/2012 मान्यता प्राप्त की। नवीनतम सफल निरीक्षण 12 से 13 नवंबर 2022 को किया गया। न्यूरोलॉजी विभाग में 4 बिस्तरों वाली न्यूरोक्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन किया गया। न्यूरोसर्जरी विभाग द्वारा संचालित न्यूरोसर्जरी रोगियों के ऑडियो वीडियो कॉल के माध्यम से टेली परामर्श के लिए तंत्र विकसित किया गया था। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में फार्माकोलॉजी और चिकित्सीय विभाग को ADR निगरानी केंद्र AMC के रूप में अनुमोदित किया गया था। KGMU में ड्रग प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटिंग शुरू। PCCM विभाग में एडवांस पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग लैब और स्लीप लैब, पॉलीसोनोग्राफी लैब की स्थापना की गई है। साप्ताहिक ICU दौर और कठिन क्लिनिकल केस प्रेजेंटेशन साप्ताहिक आधार पर खुद कुलपति द्वारा अध्यक्ष के रूप में निगरानी की जाती है। समाज को वापस देना वर्ष 2022 में KGMU ने अंग प्रत्यारोपण में बड़ी प्रगति की है। कुल 7 लिवर ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किए गए, जिनमें 3 लिविंग डोनर और 4 कैडेवर डोनर लिवर ट्रांसप्लांट शामिल हैं। 2 गुर्दा प्रत्यारोपण भी सफलतापूर्वक किए गए। 1 मृत व्यक्ति और 1 जीवित दाता लिवर और किडनी के संयुक्त प्रत्यारोपण का एक मामला किया गया, जो अपनी तरह का पहला मामला था। एनाटॉमी विभाग में 30 शरीरदान और शरीरदान के लिए 140 और पंजीकरण हुए। नेत्र विज्ञान विभाग में कुल 158 कॉर्नियल प्रत्यारोपण किए गए और 150 नेत्रदान का संकल्प लिया गया। छात्र कल्याण पहली बार अपने घर से बाहर जाने पर छात्रों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए KGMU में एक छात्र परामर्श केंद्र का प्रबंधन किया जा रहा है। केंद्र अब तक लगभग 500 छात्रों को सेवा प्रदान करने के साथ सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से छात्रों की ऊर्जा को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। KGMU में सभी UG छात्रों के लिए चिकित्सा बीमा, स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को पुरस्कार, वैज्ञानिक कार्यक्रमों में शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले छात्रों के लिए अनुदान सहायता सहित छात्रों के कल्याण के लिए विश्वविद्यालय में विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। जरूरतमंद स्नातक छात्र, कैंपस में अल्पकालिक नौकरियां, कैंपस के भीतर अलग अलग विकलांग व्यक्तियों छात्रों के लिए परिवहन सुविधा। उन्होंने कहा, प्रोफेसर अनिल कोहली और प्रोफेसर मोनी जैदी को डी सुप्रीम कोर्ट अपने पेशे में अद्वितीय योगदान और मानवता की सेवा के लिए इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त की। हमें उन पर गर्व है। हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान करने और हर समय अपना अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मैं माननीय चांसलर का बहुत आभारी हूँ। मैं आपकी प्रेरक उपस्थिति के लिए मैडम को धन्यवाद देता हूँ। आप वास्तव में अपनी स्वास्थ्य पहलों और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के साथ उत्तर प्रदेश की आबादी के लिए एक मसीहा रही है। उन्होंने श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय डिप्टी CM मंत्री श्री मयंकेश्वर सरन सिंह जी को हमारे सभी प्रयासों के लिए उनके समर्थन के लिए धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कुलपति जी द्वारा कुलाधिपति जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, जिसके बाद माशून्य कुलपति जी के निवेदन पर माशून्य कुलाधिपति जी ने कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। इसके बाद राष्ट्रगान के साथ ही समारोह का समापन हुआ। कार्यक्रम में 41 मेधावियों को मेडल दिए गए, जिसमें 23 लड़कियां 18 लड़के हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रतिकुलपति डॉक्टर शून्य विनीत शर्मा, डॉक्टर शून्य पुनीता मानिक, डॉक्टर शून्य एक टिक्कू, डॉक्टर शून्य एक त्रिपाठी,
डॉक्टर शून्य अनिल निश्चल एवं कुल सचिव श्रीमती रेखा एस चौहान उपस्थित रही। उक्त कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर शून्य अमिता पांडेय तथा डॉक्टर शून्य सौमेंद्र विक्रम